Namaste ji. Um, all of us are here to share a beautiful experience with our beloved master Tarneeb ji. Recently मैं कनाडा गया था तरनेब जी के पास और गुरजीत जी भी मेरे साथ थे और उसके अंदर जब हम वहाँ गए तो एक एक ये रात की बात है. इट वाज लेट एट नाइट and lot of amazing and magical things happened that evening. So, Giniji, would you like to start? हाँ जी। तो उस दिन इट वाज अराउंड 1:30 AM और गुरुजी ध्यान में थे। और जब वो ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने रूम में बुलाया। तो आई वेंट इनसाइड द रूम और मैं उनके पैरों के पास बैठी हुई थी और मैं उनकी सेवा कर रही थी उनके पैरों के पास बैठ के। तो मैंने क्या देखा कि केसर के स्टैंड के पैरों के पास। तो मैंने बोला कि गुरुजी केसर है। अच्छा पारे ठीक है ते ना बारों प्रिया जी और सोनू वीर जी ਨੂੰ बुला लो। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਟੁਵਰਡਸ ਹਿਸ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਫੇਸ। ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਗੁੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ। हाँ जी। ते उस तो बाद गिनी जी और मैं हम दोनों पाजी के पैरों पे सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। तो अचानक से उनके लेफ्ट पैर पे जहाँ पे मैं था मुझे कुछ अलग सी चीज कुछ फील होनी शुरू हुई मेरे हाथों पे। तो मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा सा तो नर्वस हुआ। फिर मैंने पाजी को बताया, पाजी मुझे कुछ फील हो रहा है यहाँ पे आपके पाँव पे। तो पाजी ने बोला कि चेक करो देखो क्या है। तो मैंने जब देखा तो वहां से मोर पंख बाहर आ रहा था पैर के नीचे के हिस्से से, और वो ऐसे बाहर निकलता जा रहा था और एकदम से एक जगह पे आके फिर वो रुक गया और वो पैर के साथ एकदम से अभी तक अटैच्ड ही था। तो मैंने पाजी को बताया, या स्टिल इनसाइड द स्किन, उसका जो एक एंड था। तो मैंने पाजी को बताया कि पाजी ये मोर पंख आया है। तो पाजी ने कहा अच्छा निकालो। तो फिर मैंने उसको पैर की स्किन में से ऐसे खींच के निकाला। वो ऐसे अटैच था पैर के साथ। उसको मैंने निकाला, उसको देखा, उसका अलग ही कलर, अलग ही रूप, अलग ही खुशबू, अलग ही शाइन थी उसकी। So you could see it coming out of the skin. यस, मैंने खुद अपनी आंखों से निकलते हुए उसको देखा है और मैंने उसको पैर से अलग किया है खींच के, ऐसे जैसे फ्लावर को प्लग करते हैं ऐसे ऐसे। और वो बहुत ही शाइन उसमें थी, कलर खुशबू उसकी अलग अलग सी थी उसकी। तो एक अलग ही डिवाइन चीज थी। जैसे उस वक्त ऐसा कुछ हुआ जो देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर थोड़ी देर के बाद पाजी ने मुझे अपने सिर के पास बैठने के लिए कहा, सिर दबाने के लिए। या एक्चुअली सॉरी यार, गुड़िया जी ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद जब ये मोर पंख का एक्सपीरियंस हुआ तो पाजी ने मुझे कहा कि हेमंत जी और गुरजीत जी को भी बुला लो, ले आओ। तो वो उस वक्त नीचे बेसमेंट में थे, तो उनको मैं लेके आया ऊपर। वो भी आ गए साथ में, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो वो भी एक तरफ पैर के पाजी के बैठ गए सेवा के लिए। और थोड़ी देर के बाद पाजी ने मुझे अपने सिर की तरफ बुला लिया और मैं उनका सिर दबा रहा था। तो सिर दबाते हुए कुछ ही देर में मुझे मेरे हाथों में उनके बालों का एक अलग सा टेक्सचर फील होना शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने जब देखा तो वो कुछ हिस्सा उनके बालों का, उसका कलर चेंज हो चुका था। उसमें एक शाइन आ चुकी थी जो कि एक ब्लूइश और सिल्वरिश कलर में चेंज हो चुका था। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था जो देखा मैंने। और साथ ही मेरे गिनी जी थे, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने भी वो चीज देखी। और हेमंत जी अब आप कंटिन्यू करेंगे इसके बाद आपको। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि फिर मैं और गुरजीत रूम में आए तो रूम ऑलमोस्ट एकदम डार्क ही था, अंधेरा सा था उसमें। तो गुरुजी ने कहा कि क्या क्या कलर है रूम का? तो रूम का कलर एक बार मुझे एम्बर लगा, फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो लाइट ब्लूइश लगा। तो वो चेंज हो रहा था रूम का कलर भी। सो और एक धीरे धीरे कृष्णा भजन चल रहा था रूम के अंदर।
एंड फिर उन्होंने कहा कि देखो, अरे ये हाथ में क्या कोई स्मेल है? तो मैं सूंघा, मेरे को पहले समझ नहीं आया क्या था, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आया कि वो लैवेंडर की स्मेल थी, फिर वनीला की स्मेल थी। तो इस तरह अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आ रही थी उस रात उनके बॉडी से। और उन्होंने ये भी कहा कि मन में रख लो कि आज कृष्णा आएंगे। तो बहुत ही अंदर से बहुत ही खुश हुए कि ऐसी बात कही उन्होंने। फिर जहाँ वो ध्यान करते हैं उसके साथ एक विंडो है। विंडो के बाहर उन्हें देखो क्या दिख रहा है। तो वहां देखा कि एक तारा दिख रहा था, केवल एक। जैसे कि आप दोनों ने भी, आप सबने देखा होगा कि एक हाँ ही जी। तारा दिख रहा था वहां से। तो उन्होंने कहा अच्छा बाहर जाके देखो क्या है। तो उन्होंने कहा सोनू, गुरजीत और मैं फिर बाहर गए बालकनी में देखने। सो वहां पे क्या देखते हैं, मतलब जैसे कि मिलियंस ऑफ स्टार्स थे। मैंने ऐसी हम्म, रात कभी देखी नहीं। इट वाज रियली मेस्मराइजिंग। और पूरा पूरा आकाश सितारों से भरा हुआ था। तो आई वाज वेरी शॉक, वी ऑल वर वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो हम अंदर आए। तो मैंने कहा कि जी बाहर तो बहुत सारे तारे हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर केवल एक तारे को आने की इजाजत है। सो बहुत ही एक सरप्राइजिंग सी बात थी कि कैसे बस अंदर एक ही तारा दिख रहा था। और वो तारा जो उनकी सीट है जहाँ पे वो ध्यान करते हैं उस तरफ, उसको देख रहा था। इस तरह से वो एंगल था। और जब हम सीलिंग में देख रहे थे, उसके ऊपर एग्जैक्टली जो सीलिंग थी, तो पूरा वाइट हेलो था वहां पे, एक वाइट लाइट थी। और बाकी सारा कमरे में कोई लाइट नहीं थी, बस वहां पूरी एक वाइट लाइट थी। तो इट वाज वेरी 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 सरप्राइजिंग कि वहीं पे लाइट है। एंड इट स्टिल गिव्स मी गूज बम्स व्हेन आई थिंक ऑफ दैट। एंड उस दिन टेम्परेचर भी 0 था वहां पे, मस्कोका में। एंड 0 रिप्रेजेंट्स इंफिनिटी एंड यूनिवर्स। So that was another aspect of that beautiful night. And तो इस तरह से सारी हो रही थी। तो ऐसा ही लगा कि कृष्णा हमारे साथ हैं, हमारे साथ आ गए हैं। और तरनीब जी ही कृष्णा है, ऐसा अंदर से एकदम ऐसा महसूस हुआ। और फिर सोनू जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग अबाउट अनदर इंसिडेंट? हाँ जी। तो ये कुछ टाइम पहले की ही बात है। मैं और गुड़िया पाजी जैसे ध्यान से आए थे, तो वो आराम कर रहे थे। तो मैं और गुड़िया हम पाजी के पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो गुड़िया जैसे बहुत अटैच है पाजी के साथ, तो ये पाजी के लेफ्ट पैर पे कर रही थी और मैं पाजी के राइट पैर पे था। तो जब ये पैर दबा रहे थे, तो इनको अचानक से कुछ पैर के नीचे और ऊपर वाले हिस्से में कुछ स्टिकी सा फील होना शुरू हुआ। तो गुड़िया ने पाजी को बताया कि पाजी ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। तो पाजी ने मुझे कहा देखो क्या है। तो जब मैंने देखना शुरू किया, तो वो शहद की जैसी कोई चीज थी, जैसे थिक कोई चीज ऐसे आ रही थी। और मैंने उसको टेस्ट भी करके देखा, तो वो बिल्कुल शहद ही था और बहुत मीठा, अलग ही उसकी खुशबू थी, अलग ही किस्म का वो अलग ही किस्म की चीज थी वो। और वो उनके पैर के नीचे और ऊपर आए जा रहा था। तो थोड़ी देर के बाद हम सेवा करते रहे। पाजी ने कहा चलो तुम कोई बात नहीं, करते रहो। कुछ देर के बाद गुड़िया ने नोट किया कि उसके पैर के लेफ्ट वाले पैर के नीचे की तरफ उनको कुछ इची सा फील हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ इचीनेस सी हो रही है, देखो क्या है। तो जब मैंने देखा, छू के देखा, तो वैसे ही वही शायद उनके लेफ्ट पाँव के नीचे के हिस्से से आना शुरू हो गया था। तो उन दिनों ऐसा हो रहा था पाजी के साथ कि उनके हाथों से, उनके पैरों से शायद टपकता था। वो जहाँ चलते थे, तो वो फ्लोर पे वहां पे शहद के निशान होते थे, हमें ड्रिप्स देखने को मिलते थे। तो ऐसा वहां पे उन दिनों हो रहा था। और हम बड़े ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस करने को मिल रहे हैं उनके साथ रहते हुए। और हम बड़े थैंकफुल हैं तनेर जी के। तो जैसे उन्होंने कहा कि
वो कुछ भी करने में समक्ष हैं। ऐसा मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि वो वेदर भी बदल देते हैं। तो अभी इससे पहली बार जब मैं आया था तो मेरी वापस इंडिया की फ्लाइट थी, तो जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन प्रेडिक्शन थी थंडरस्टॉर्म, स्नो, और एयरलाइन से एक मैसेज भी आया कि आप प्लीज चेंज योर फ्लाइट, और ये दिस गोना बी लॉट ऑफ डिलेज। तो मैंने तन्नेज जी से बात करी कि मैंने कहा जी चेंज कराएं क्या, इसको क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। तो मैंने, जब उन्होंने कह दिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो मैंने कुछ चेंज नहीं कराया। तो जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन सुबह पूरा थंडरस्टॉर्म था, स्नो थी। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे अब फ्लाइट होगी आज की। तो लेकिन जैसे ही हमें कैफे जाना था पहले, तो जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो एकदम स्नो बंद हो गई। जब मैं कैफे से एयरपोर्ट जाने के लिए निकला तो धूप निकल रही थी, तेज धूप, जिसका कहीं दूर दूर तक पहले लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि मौसम बदल दिया। बैंगलोर में जब हम थे, हमें वो कह रहे थे वॉक पे चलते हैं, तो उस समय तेज बारिश हो रही थी। फिर तो मैंने कहा जी कैसे जाएंगे, बारिश हो रही है। तो उन्होंने कहा कि 2-4 मिनट रुको देखते हैं। 4 मिनट के अंदर सब कुछ बदल गया, फिर धूप निकलने लग गई, एंड एंड वी कुड गो फॉर अ वॉक। सो हर चीज करने में हमारे मास्टर समक्ष हैं। एंड heartfelt gratitude to my omnipotent, omniscient, and omnipresent Gurudev. Thank you so much. Thank you. Thank you.